बुद्ध भगवान से उनके अनुयायी पूछे कि आपके आफ्टर आप, तो उन्होंने कहा था कि धर्म खोज लेगा। क्या इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बनने लायक कोई है? मोदी जी अगर नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं होगा क्या? 77 याद है आपको? सब लोग एक होकर लड़े, मोरारजी देसाई आ गए, चारपाई से उठ के प्रधानमंत्री हो गए। उसी तरह से यहाँ भी होगा। यहाँ पर सब लोग लड़ेंगे, विपक्ष की सरकार कल बन जाएगी। अब मोदी की 900 गुंडा मर गए झुलनिया तर दबा के। चरण चौधरी मेरठ मरने मोरारजी देसाई और जगजीवन जी कह के रोवन बप्पा माई रे झुलनिया तर दबाए के। तो मोदी की झुलनी इतनी। क्या राय है सर कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी फिर आ रहा है या कोई और? अगर विपक्ष एक हो जाएगा तो विपक्ष की सरकार बनेगी, नहीं होगी तो मोदी जी की सरकार बनेगी। लेकिन सर मोदी सरकार कह रही है कि कोई कितना भी एक हो जाए लेकिन हम सरकार किसी विपक्ष की बनने नहीं देंगे। क्या उठवा मशीन से वो चेंज करेंगे क्या? सर ये सारा विपक्ष एक हो जाए तो 56% जाता है इनका। अगर सर विपक्ष एक हो जा रहा है तो प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग किसको देखना चाहेंगे? वो बुद्ध भगवान कहे थे ना कि धम अपना उठवा खोज लेता उत्तराधिकारी को। समझे? बुद्ध भगवान से उनके अनुयायी पूछे कि आपके आफ्टर आप, तो उन्होंने कहा था कि धम खोज लेगा। तो जब ये इनका 200 से कम हो जाएगा तो खुद प्रधानमंत्री बन जाएगा कोई। क्या इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बनने लायक कोई है? मोदी जी अगर नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं होगा क्या? नहीं, मोदी जी रहे ना रहे, लेकिन रही बात कि सर फिर भी कोई एक विपक्ष का चेहरा तो होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार कह रही है। बीजेपी सरकार तो जो कह रही है उनका तो उल्टा होता है ना बीजेपी का। चलिए सर आप अपनी कुछ राय देंगे? हमारी राय इनसे भिन्न थोड़ी ना है। हम जानते हैं कि विपक्ष एक साथ हो जाएगा तो सरकार विपक्ष की बन जाएगी। और प्रधानमंत्री के लिए तो बहुत लोग विपक्ष में, एक दो लोग थोड़ी ना हैं। और किसी को बड़ा 77 याद है आपको? सब लोग एक होकर लड़े, मोरारजी देसाई आ गए, चारपाई से उठ के प्रधानमंत्री हो गए। उसी तरह से यहाँ भी होगा। यहाँ पर सब लोग लड़ेंगे, विपक्ष की सरकार कल बन जाएगी। अब मोदी के साथ में ही उत्तर प्रदेश जहाँ बहुत मजबूत तो चल रहे हैं ना, अगर एक साथ हो गए तो यहाँ भी मामला साफ हो जाएगा। और हालात ऐसे इस देश के बन गए हैं कि जिसमें आम आदमी, जो गरीब आदमी है, सब लोग कहते हैं कि नहीं मोदी सरकार को जाना चाहिए। जो लोग उनके बहुत भक्त हैं, कुछ लोग हैं जो जाति उन्माद में आपसे नाराज़, हमसे नाराज़ हैं, बल्कि सारे लोग चाहते हैं कि विपक्ष की सरकार बने। और विपक्ष में बहुत लोग हैं, नीतीश जी हैं और खड़गे जी हैं। अगर मान लीजिए खड़गे हैं, जो दलित के नाम पर खड़गे को लाया जा सकता है, राहुल गांधी हैं, प्रियंका हैं। अब वोट गिनती पर है। और विपक्ष एक साथ हो जाएगा तो निश्चित रूप से सब लोग साफ हो जाएंगे, विपक्ष चुनाव जीतेगा। इसकी सरकार बनेगी मोदी जी की। हाँ। लेकिन वो चाचा जी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष एक हो जाएगा तो मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। ऐसा है कि एक कहावत थी सन 77 में कि 900 गुंडा मर गए झुलनिया तर दबा के। चरण चौधरी मेरठ मरने मोरारजी देसाई और जगजीवन जी कह के रोवन बप्पा माई रे झुलनिया तर दबाए के। तो मोदी की झुलनी इतनी टाइट है कि जो जाएगा उनकी झुलनी में दबा जाएगा। मोदी जी की सरकार में मात्र एक कमी है कि घूसखोरी बंद कर दें, पुलिस विभाग को टाइट कर दें, राजस्व विभाग को टाइट कर दें, तो मोदी जी में कोई परेशानी नहीं है। मतलब आपके अनुसार मतलब मोदी जी की सरकार में अभी भी घूसखोरी चल रही है? घूसखोरी चल रही है बहुत बड़े पैमाने पे, दूना चौगुना पे जा रही है। कानून व्यवस्था का क्या? कानून व्यवस्था पैसे पर चल रहा है। अच्छा, कानून व्यवस्था भी पैसे पे चल रहा है। हाँ। अभी अतीक अहमद की जो हत्या हुई थी उसमें कानून व्यवस्था में क्या है? मतलब ऐसा है कि फल तो उनको ठीक मिला, लेकिन जरा सा लेकिन लगा के मिला। मतलब वहाँ पे कानून व्यवस्था 23 से 24 पुलिसकर्मी थे, उनके अंगरक्षक में उन्हें गोली मार दी गई। तो मतलब कानून व्यवस्था खराब थी। वहाँ कानून की हत्या हुई है कि 17 ठेके 47 लेकर खड़े रहे और 2-3 लोग मार दिए। लेकिन चाचा जी कह रहे हैं कि विपक्ष चाहे कितना भी एक हो जाए लेकिन सरकार तो मोदी जी की रहेगी। क्यों? सारे विपक्ष एक हो जाएंगे। हर विपक्षी जो है वो अपनी अपनी राय से नहीं है, वो स्वार्थी राय है। विपक्ष इकट्ठा जिंदगी में नहीं हो पाएगा।
चाचा जी कह रहे हैं विपक्षी में स्वार्थी रहा है, विपक्षी एक साथ कभी नहीं हो पाएगा। क्या पीछे भूतकाल में नहीं इकट्ठा हुए थे? हैं? आप एक बात मानिए, आप विपक्ष एकदम एक राय होगा, आज नहीं होगा कल होगा, एकदम विपक्ष एक राय होंगे, उनको कहने दीजिए। मतलब कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके भरोसे मोदी जी सरकार को हराया जा सके? कोई ऐसी पार्टी अकेली नहीं है, मतलब कांग्रेस सरकार हरा नहीं सकती? कांग्रेस अकेली नहीं हराएगी, सबसे बड़ी पार्टी आएगी। सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी? कांग्रेस। कांग्रेस होगी। प्रधानमंत्री कौन होगा सर? अब फिर वो जब सब लोग आएंगे, प्रधानमंत्री 272 पर, सुनिए 272 पर प्रधानमंत्री होता है, और 272 पहुंचने की औकात में अभी कोई नहीं है, समझे आप। ये जब सब लोग मिलेंगे 272 हो जाएंगे, आएंगे। अब विपक्ष को एक होना है। हाँ, अब तो विपक्ष जात पात का हो गया है, तो जात पात का विपक्ष काम नहीं करेगा मोदी जी के सामने। लेकिन कांग्रेस सरकार तो कह रही है कि हम जात पे नहीं चलते, हम समाज पे चलते हैं। विकास किया, कांग्रेस ने विकास किया। मोदी सरकार ने विकास किया। मोदी सरकार के अंदर जो विकास है वो घर घर तक ले जा रहा है। चाचा जी कह रहे हैं 5 किलो राशन। 5 किलो राशन उनका विकास है, बाकी आओ सब विनाश की तरफ पूरा देश जा रहा है। मतलब मोदी सरकार 5 किलो राशन के अलावा कोई विकास नहीं की। कोई विकास नहीं, आप उठा के देख लीजिए, पूरे देश में सारी चीज़ बिक गई, सारे मतलब सब जितने हैं सब बिक रहे हैं, नौकरी ख़त्म हो गई। मतलब संविदा पर 12,000 15,000 में लड़के काम कर रहे हैं, उसी जगह पर 70,000 75 पा रहे हैं। कितना असंतोष है वो जब जनता में जाएंगे। लेकिन चाचा जी मोदी सरकार में 370 धारा हटाई गई जो बहुत बड़ी मुद्दा थी, राम मंदिर बना, ये भी तो एक विकास की घड़ी है। ये ऐसा है कि विकास नहीं है। 370 हटा तो ये तो एक तरह से कुछ लोगों का सेंटीमेंट है। 370 की जगह 71 क्यों नहीं हटाए, 72 क्यों नहीं हटाए, और सब धाराएं हैं इस देश में, कई धाराएं चलती हैं, समझे आपने। देखिए ये सब में जाकर बसे हैं। 370 हटने के बाद 370 हटने के बाद कश्मीर में कितने जो कश्मीरी पंडित जाकर बसे हैं।